जो स्लोगन है वो एक को जानना है, हम सब एक ही परमपिता परमेश्वर की संतान है, और फिर क्या करना है, एक को ही मानना है। अब एक को आप कैसे मानेंगे? अब देखने में आता है कि धर्मों के सभी धर्मों के सिद्धांत अलग अलग, सभी गुरुओं के सिद्धांत अलग अलग, सभी संगठनों के सिद्धांत अलग अलग, सभी की मान्यताएं अलग अलग, सबकी कल्पनाएं अलग अलग। वो कल्पनाएं अलग हो सकती हैं, परमेश्वर के बारे में अनेकों कल्पनाएं जीव ने की हुई हैं। और मैं आपको एक सीधी सी बात बताना चाहता हूँ, आपने नोट करनी चाहिए ये बात, कि धर्म के बारे में जितनी कल्पनाएं की गई हैं, जितनी इंसान ने अध्यात्म के अंदर कल्पनाएं की गई हैं, मेरे ख्याल में इतनी कल्पनाएं किसी भी सब्जेक्ट के विषय में नहीं की गई हैं। तो जब तक आप लोग कल्पनाओं में फंसे रहोगे, जब तक इसी धर्म की जो अंधी दौड़ लगी हुई है आज, जो जातियों, धर्मों, वर्णों, संप्रदायों, मिशनों के खान पान के ऊपर, तरह तरह की पूजा पद्धतियों के ऊपर जो भेदभाव, ऊंच नीच का जो भेदभाव है साथ संगत जी, अगर ये समाज में ऐसे व्याप्त रहा तो ये जीव असलियत से कोसों दूर चला जाएगा। इसलिए वास्तविकता को समझने के लिए, वास्तविकता को जानने के लिए और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर होने के लिए, सो हमने ये जो गुरुडम आज फैला हुआ है और जो ग्रुपिज्म आज फैला हुआ है, जो दो बड़े समाज के अंदर ये दो तरह के जो नसूर आज लग गए हैं, एक गुरुडम और दूसरा ग्रुपिज्म। गुरुडम का मतलब आज एक इंसान ने गुरु को मानना शुरू कर दिया, दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगा, ऐसा हो रहा है ना। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब गुरुडम, इस गुरुडम से बाहर निकलना है, हमने किसी ज्यादा गुरुडम में नहीं फंसना है। हमने क्या समझना है, जब यहां पर ये पृथ्वी नहीं थी, जब यहां पर जल नहीं था, वायु नहीं थी, आकाश नहीं था, पांचों तत्व नहीं थे, और जब कोई गुरु नहीं था, जब ना सुनने वाला था और ना सुनाने वाला था, जब ना दिखने वाला था और ना देखने वाला था, तो तब भी तो साथ संगत जी यहां पर कुछ ना कुछ था। तो तब क्या था, जब यहां पर ये पांचों के पांच तत्व नहीं थे, पांचों तत्व नहीं थे, तो ये शरीर नहीं था। अगर ये शरीर नहीं था तो इसके अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार भी नहीं था। अगर मन बुद्धि चित्त और अहंकार नहीं था तो इसके अंदर सात संगत जो त्रिगुणात्मक माया है, जो रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण की माया है, ये भी नहीं थी। तो नथिंग वाज हियर इन दिस यूनिवर्स एट द वेरी प्रीमियर स्टेज। तो शुरू में यहां पर क्या था, शुरू में जब ये ऐसा कुछ नहीं था, तो तब भी ये जय श्री प्रीतम गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, ये अखिल ब्रह्मांड के रोम रोम में रमा हुआ राम, ये अखिल ब्रह्मांड के अंदर रसा और बसा हुआ जो एक परम सत्ता है, जो परम चैतन्य है, हर समय चैतन्य रहती है। इसको परमात्मा को चैतन्य करने की जरूरत नहीं, ये हमें चैतन्य करता है, हम इसको चैतन्य नहीं कर सकते हैं। इसने हमें बनाया है, हम इसको नहीं बना सकते हैं। क्योंकि जो चीज इंसान के द्वारा बनाने में आती है, जो चीज इंसान के द्वारा देखने में आती है, जो आपको अपने चरम नेत्रों से दिख रहा है, मुख से जो बोला जा रहा है, ये वाला नहीं जो मैं बोल रहा हूं, ये तो हमेशा रहेगा, क्योंकि ये सत्य का बखान है। जो भी मुख से हम इस परमेश्वर की चर्चा को छोड़कर सदगुरु की शान में जो कुछ भी हम बोलते हैं, भजन वाणी बोलते हैं, किसी भी तरीके से परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, इस बात को छोड़कर जो कुछ भी बोलने में आता है, ये भी साथ संगत जी कुछ समय के बाद में लोप हो जाता है। आए साथ संगत जी, चाहे वो किसी जाति में पैदा हुए, किसी धर्म को मानने वाले हुए, किसी मजहब में पैदा हुए, ये चीजें संतों के लिए ज्यादा मायने नहीं रखती हैं। सो आपने भी, आप परमेश्वर के अंश हो, परमेश्वर के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पुत्र हो, आप भी परमेश्वर के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पुत्र हो, ज्येष्ठ संतान हो। यू आर द मोस्ट इंपोर्टेंट, फर्स्ट, लास्ट एंड द फॉरमोस्ट क्रिएशन ऑफ दिस ऑलमाइटी गॉड। आप परमेश्वर की सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ संतान हो, और आपने तो परमेश्वर का काम सबसे ज्यादा करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यहाँ पर भेजा है, जीवों की सेवा करने के लिए भेजा है, सब में एक अच्छा संदेश देने के लिए भेजा है, आपस में इन मत मतांतरों से ऊपर उठने के लिए भेजा है, आप में प्रेम, प्रीति और प्यार आपस में मिल बर्तन करके लिए शासन में हमें यहाँ पर भेजा है। तो ये ईर्ष्या है, द्वेष है, खींचातानी है, आत्मगलानी है, किसी के अंदर से निकले ना निकले, लेकिन जो इस बात को श्रवण कर रहे हैं, कम से कम इतने लोगों के अंदर से तो जरूर निकलनी चाहिए। आज ये संदेश थोड़ी जगह जाएगा, कल और जगह जाएगा, क्योंकि इसमें कोई मितकरेबाजी नहीं है, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो इसलिए सारे के सारे धर्मों में हमें जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो आपके अनुकूल हैं, कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आपकी समझ से परे हैं, ज्यादा झोला भरने की जरूरत नहीं है। कुछ सिद्धांतों को समझना है, क्योंकि
सिद्धांतों के अंदर ही सारी रिद्धियां सिद्धियां सारे देवी देव सब सिद्धांतों में बंधे हुए हैं। आप एक सिद्धांत को मानिए तो देवी देव आकर अगर तो आपके चारों तरफ घूमते नजर ना आए तो आप मुझे आके कहना, क्योंकि परमेश्वर के अनेकों देव हैं, अनेकों दिव्य शक्तियां हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर को कंप्लीट परमेश्वर को पुकारोगे तो फिर अलग से कुछ अलग से मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हमने एक को जान लिया हो, जब हमने ये जान लिया हो कि परमेश्वर हम सबका परम पिता है और हम सबके अंग संग है, इसलिए बिना जानकारी से, बिना जान से, बिना पहचान से, बिना ज्ञान से, बिना अनुभव से किसी भी चीज को अंधे होकर नहीं मानना है। तो एक को जब आप जान जाएंगे भी हम परमेश्वर की परमेश्वर की संतान है, तब जाकर आप एक को मान सकोगे, अदरवाइज ऐसे नहीं मान सकोगे। तो जो अध्यात्म है ये मानने का विषय नहीं है, ये जानने का विषय है। माना तो उस चीज को जाता है जिस चीज के बारे में पता ना हो, फिर हम उसको सपोज कर लेते हैं, मान लो उस चीज ऐसी होगी। और आज देख रहे हैं ऐसे सपोज कर करके, कल्पना कर करके कितनी तरह के परमात्मा बना दिए इंसान ने। एक घर में चार जीव होंगे, 4 मेंबर्स होंगे, 4 मेंबरों का अलग अलग परमात्मा होंगे। कोई इधर को मुंह करके बैठा है, किसी के गुरु नेत्र को पट्टी पढ़ाई हुई तो उधर के मुंह करके बैठना, कोई का चंद्र को मुंह करके बैठना, कोई का कपड़ा ढांप के बैठना। गुरुओं ने शब्दों के आधार पर कितनी कितनी भिन्नता, कोई कहता 7 शब्दों का नाम जपो, कोई कहता 5 शब्दों का नाम जपो, कोई कहता 3 शब्दों का नाम जपो, कोई कहता 1-2 शब्दों का नाम जपो। लेकिन जहां तक आप इस निराकारी जागरण में बैठे हो, यहाँ पर जो ज्ञान दिया जाता है पर एक ही शब्द बताया जाता है, एक ही शब्द। और ये ऐसा शब्द जो आदि अनादि काल से, जब जैसे मैं आपको बताया भी 5 तत्व कुछ नहीं, तब भी ये जो निराकार ब्रह्म है, ये जो निर्गुण ब्रह्म है, ये जो सर्वव्यापी सबसे न्यारा ऐसी लीला है अपरंपारा, ये सर्वव्यापी भी है, सबसे न्यारा भी है, और इसकी महिमा जो है बहुत ही अपरंपार है, बहुत ही अपरंपार है, बहुत ही अपरंपार है। तो इसलिए शासन यदि ये जो आपको जो बताया गया है, आज आपको जो इस ज्ञान संदेश दिया गया है, इसको आपने अपने जीवन में अच्छे तरीके से निकालना आगे।